तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 67 को पढ़ेंगे। पहले इसके बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा ते खिलाः क्षीरोत्तापमवेक्ष्यते न पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मेत्रापदम् युक्तं तेन जलेन शाम्यति सताम् मैत्री पुनस्त्वीदृशी मैत्री पुनस्त्वीदृशी। इस श्लोक का भी छंद शार्दूल विक्रीडित है कि नहीं, और यह भी परोपकार पद्धति का श्लोक है। अब देखिए, इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सज्जनों की मित्रता किस प्रकार होती है, एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। तो इसलिए देखिए, चौथी लाइन में कह दिए सताम मैत्री। सताम मतलब सज्जनों की, और मैत्री अर्थात मित्रता। अब सज्जनों की मित्रता किस तरह होती है तो ऊपर की 3.5 लाइनों में समझा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। कह रहे हैं क्षीरेण, क्या कह रहे हैं, क्षीरेण। क्षीरेण अर्थात क्षीर अर्थात दूध, है कि नहीं। दूध के द्वारा, क्षीरेण मतलब तृतीयांत है, तो दूध के द्वारा उदकाय, किसको, उदक किसको कहते हैं, उदक मतलब जल, उदक मतलब जल। अब दूध और पानी की मित्रता जिस तरह होती है उसी तरह बता रहे सज्जनों की मित्रता होती है। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले क्या बोले, क्षीरेण। क्षीर अर्थात दूध, दूध के द्वारा उदकाय जल को, है कि नहीं। आत्मगतः, आत्मगतः मतलब अपना, है कि नहीं। अखिलाः मतलब संपूर्ण, गुणाः दत्ताः, है कि नहीं। अखिलाः मतलब संपूर्ण, गुणाः मतलब गुणों को, दत्ताः मतलब दे देता है। कौन दे देता है, दूध पानी को दे देता है। एक गिलास में पानी लीजिए, एक गिलास में दूध, है कि नहीं। अब पानी को दूध में मिला दीजिए तो पानी कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है कि नहीं। तो सफ़ेद गुण किसने दिया, दूध ने पानी को दे देता है कि नहीं। तो वही समझा रहे हैं कि भाई क्षीरेण अर्थात दूध के द्वारा उदकाय मतलब उदक को, उदक के लिए, दूध जो है उदक के लिए अर्थात जल के लिए, आत्मगतः अपने, अखिला मतलब संपूर्ण गुणों को, दत्ता मतलब दे देता है कि नहीं। और पूरा मतलब पहले, सबसे पहले दूध जो है अपने सभी गुणों को किसको दे देता है, पानी को दे देता है। अगर दूध में पानी को मिला दो तो पानी की भी कीमत बढ़ जाती है कि नहीं। ये तो 1 लीटर पानी 20 रुपया में आ जाता है, और उसी पानी को थोड़े से दूध में मिला दीजिए तो उसकी कीमत 60-65 रुपया हो जाती है कि नहीं। तो वही भर्तृहरि समझा रहे हैं कि भाई क्षीरेण अर्थात दूध के द्वारा आत्मगतः अपने सभी गुणों को किसको दे देता है, उदकाय, वह जल को समर्पित कर देता है। कौन कर देता है, क्षीर अर्थात दूध। और पहले कौन करता है कार्य, तो पूरा मतलब पहले क्षीरेण, पहले जो है दूध के द्वारा उदकाय अर्थात जल के लिए जो क्षीर है, आत्मगतः अपने, अखिलाः मतलब संपूर्ण गुणों को, दत्ताः मतलब दे देता है। किसको दे देता है, उदकाय, उदक अर्थात जल को दे देता है। कौन दे देता है, गुण, है कि नहीं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले जो है दूध अपने सभी गुणों को किसको समर्पित कर देता है, किसको दे देता है,
उदगाय, जल को दे देता है कि नहीं है, अपने बराबर जो है पानी को बना देता है। कौन बना देता है? दूध बना देता है। क्षीर अर्थात दूध, है कि नहीं। अब देखिए दूसरे लाइन में कह रहे हैं क्षीरः, कौन है क्षीर अर्थात दूध, और ताप मतलब जब तपने लगता है। कहाँ तपता है भाई? दूध को अगर गैस के ऊपर चढ़ा दो तो दूध तपने लगता है कि नहीं, गर्म होने लगता है। तो वही कह रहे हैं क्षीर ताप, अर्थात जब दूध ताप होने लगता है, अर्थात जब जलने लगता है, तो तापम अवेक्ष कहते हैं देखकर। अवेक्ष मतलब देखकर, दूध के ताप को देखकर। कौन देखकर? करें तेन पयसा, पयस मतलब जल, तेन मतलब उस जल के द्वारा, जब जल अर्थात पानी, अब थोड़ा सा उधर हो जाइए, है कि नहीं। तो क्या बोले? तेन पयसा, तेन मतलब उस, पयस मतलब जल के द्वारा, जब क्षीर अर्थात दूध के तापम, तापम मतलब तपते हुए दूध को, अवेक्ष मतलब जब देखता है। कौन देखता है? पयस। जब पानी देखता है कि मेरा मित्र जल रहा है, तब पानी क्या करता है? तो कह रहे हैं स्वात्मा, अपने आप को, कृशानौ हुतः, कृशानौ अर्थात अग्नि, अग्नि में हुतः मतलब आहुति दे देता है। कौन दे देता है? जल। जब पानी दूध को जलता हुआ उबलता हुआ देखता है तो पानी क्या करता है? अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देता है। कैसे? जब आप देखते होंगे दूध को जब पकाया जाता है तो पहले पानी मिलाते हैं, तो पहले कौन जलता है? पहले जब दूध गर्म होता है उससे पहले पानी जल जाता है कि नहीं। तो वही दूसरी लाइन में समझा रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्षीर अर्थात दूध को तपता हुआ, अवेक्ष मतलब देखकर। कौन देखता है? तो बोले पयसा, उस पानी के द्वारा जब पानी दूध को देखता है जलता हुआ तपता हुआ, तो क्या करता है पानी? बोले स्वात्मा अर्थात अपने आप को क्या कर देता है? कृशानौ हुतः, कृशानौ अर्थात अग्नि में, हुतः मतलब आहुति दे देता है। किसकी? अपनी दे देता है। कौन दे देता है? पहले मित्रता किसने निभाया? दूध ने, इसलिए पूरा मतलब पहले दूध जो है अपने सारे गुणों को किसको दे देता है? पानी को दे देता है। और जब पानी उसी दूध को जलता हुआ देखता है तो क्या करता है? पानी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देता है कि नहीं। अब देखिए तीसरी लाइन में कह रहे हैं तत्, है कि नहीं। तत् अर्थात जलम, उस जल को दृष्टवा मतलब देखकर। अब जल को कौन देखेगा? दूध। पहले दूध ने अपना सारा गुण किसको दिया? जल को दिया। पहले दूध ने मित्रता निभाई, उसके बाद जल मित्रता निभाया, अपना जान देकर निभाया कि नहीं। अब वही तीसरी लाइन में कह रहे हैं तत् अर्थात वही जल, उस जल को दृष्टवा मतलब देखकर, है कि नहीं। मित्र आपदम, मित्र की आपत्ति देखकर। भाई जब जल जलने लगा तो उसकी आपत्ति हुई कि नहीं, आपत्ति काल में पड़ गया कि नहीं पानी। तो उसी मित्र, अब जो है वही दूध मित्र की आपदम अर्थात आपत्ति, दृष्टवा मतलब देखकर। अब वह दूध क्या करता है तो वो बता रहे हैं पावकम गंतुम, पावक अर्थात अग्नि, अग्नि में गंतुम मतलब जाने के लिए, उन्मनः मतलब उत्सुक, अभवत मतलब हो जाता है। बात समझे कि नहीं। देखिए सबसे पहली लाइन में क्या बोले? भर्तृहरि जी कह रहे हैं सबसे पहले दूध जो है अपने सारे गुण किसको दे देता है? बोले जल को समर्पित कर देता है। और दूसरे लाइन में समझाए कि जब जल दूध को जलता हुआ देखता है तो कृशानौ हुतः, स्वात्मा कृशानौ हुतः, स्वात्मा मतलब अपने आत्मा को, अपने आप को क्या कर देता है? कृशानौ अर्थात अग्नि में, हुतः अर्थात आहुति दे, अर्थात जलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वही मित्र आपदम, मित्र की आपत्ति दृष्टवा मतलब देखकर। अब कौन मित्र की आपत्ति देख रहा है? अभी कौन जला? पानी जला। अब पानी की आपत्ति कौन देखा? दूध ने। तो यहाँ तत् अर्थात दूध, वह दूध जो है मित्र की आपत्ति जब देखता है तब क्या करता है? बोले पावकम गंतुम, पावक अर्थात अग्नि में जाने के लिए, उन्मनः अर्थात उत्सुक, अभवत मतलब हो जाता है। आप देखते होंगे जब पानी पूरा जल जाता है तो दूध ऊपर बहने लगता है,
दूध ऊपर बहता है कि नहीं, और ऊपर बहते ही तुरंत नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिर के किसके पास जाता है, गैस के पास चला जाता है कि नहीं, गैस को बुझाने लगता है। वो क्या करने लगता है, गैस को बुझाने लगता है, करता है कि नहीं। तीसरी लाइन में देखिए वही समझा रहे हैं, मित्र आपदम दृष्टवा, मित्र अर्थात पानी, मित्र अर्थात पानी, उस पानी को आपत्ति में देखकर वो जो तद अर्थात जो दूध है, पावकम अर्थात अग्नि के पास, गंतुम मतलब जाने के लिए, उन्मना अभवत उन्मत्त हो जाता है, अर्थात उत्सुक हो जाता है कि नहीं। जब पानी पूरा जल जाता है तो दूध ऊपर बहने लगता है, और बहते ही जब नीचे गिरता तो आग को बुझाने की कोशिश करता है कि नहीं। वो आप देखते हो गैस बुझने लगता है, तो क्यों करता है, क्योंकि उसका मित्र जल रहा होता है, और उसको जब देखता है जलते हुए तो दूध क्या करता है, बटलोई से बाहर निकलकर आग को बुझाने लगता है। वही कहने पावकुम गंतुम, अग्नि के पास जाने के लिए, उन्मनः उत्सुक, अभवत मतलब हो जाता था। बात समझ में आए कि नहीं। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं, तेना जलेना युक्तम, तेन मतलब यदि उस जल से युक्त हो जाए, कौन, दूध, अगर उसी दूध में पुनः जल डाल दो, है कि नहीं, तो वही कह रहे तेना जलेना युक्तम, वही दूध दोबारा जल से युक्त हो जाए अगर, तब क्या हो जाता है, शाम्यति, शांत हो जाता है कि नहीं। शाम्यति मतलब शांत हो जाता है। दूध ऊपर आ रहा हो लेकिन जल डाल दो, दूध शांत हो जाता है कि नहीं। तो वही कह रहे तेना जलेना, उस दूध को जल के द्वारा युक्त कर दो, अर्थात मिला दो, रख दो उसके पास में, घोल दो, तो वह दूध क्या हो जाता है, साम्यति, शांत हो जाता है कि नहीं। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार सताम मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता है, पुनः तु ईदृशी, क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। सताम अर्थात सज्जनों की जो मित्रता है, ईदृशी मतलब इसी प्रकार होती है। किस प्रकार, जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। बात समझे कि नहीं। एक बार फिर से देखिए सबसे पहले कह रहे हैं क्षीरेणा, पूरा, क्षीरेणा पूरा मतलब पहले पानी के द्वारा, उदकाय, उदकाय अर्थात जल को, पानी जो है जल के लिए, आत्मगतः अपने, अखिलाह अर्थात संपूर्ण, गुणाह मतलब गुणों को, दत्ताह मतलब दे देता है। अगर पानी को दूध में मिला दो तो दूध भी पानी बन जा, तो पानी भी क्या बन जाता है, दूध बन जाता है कि नहीं। तो दूध को, पानी को दूध किसने बनाया, दूध ने बनाया कि नहीं। तो भाई कह रहे हैं दूध अपने सभी गुणों को किसको दे देता है, जल को दे देता है। और फिर वही आगे कह रहे हैं बाद में, क्षीर ताप, क्षीर अर्थात दूध के ताप, तापम मतलब ताप को अवेक्ष मतलब देखकर, तेन पयसा उस जल के द्वारा, स्वात्मा अपने आप को, कृशानव होता है अग्नि में आहूत कर देता है। कौन, जल, वही जल पहले जलने लगता है, वो आप देखेंगे भाप बन के उड़ने लगता है कि नहीं। और फिर जो है मित्र आपदम दृष्टवा, मित्र की आपत्ति देखकर, तद अर्थात वह दूध, पावकम गंतुम उन्मनः, पावक अर्थात अग्नि में, गंतुम मतलब जाने के लिए, उन्मनः अभवत, उन्मनः अर्थात उत्सुक हो जाता है। कौन, दूध बटलोई से बाहर निकल के गैस में जाने लगता है, बुझाने लगता है, गैस को बुझाने लगता है कि नहीं। और फिर कह रहे तेना जलेना, अगर उस जल के द्वारा युक्त हो जाए कौन, दूध, तो दूध क्या हो जाता है, शाम्यति, बोले एकदम शांत हो जाता है। जब अपने मित्र को देखता है तो एकदम शांत हो जाता है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं सताम मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता है, पुनः तु, है कि नहीं, पुनः तु मतलब सज्जनों की मित्रता भी, पुनः तु मतलब भी, ईदृशी मतलब इसी प्रकार की होती है। किसके समान, दूध और पानी की तरह। सज्जन व्यक्ति भी जब किसी को कष्ट में देखते हैं तो वो स्वयं कूद जाते हैं, किसी को परेशान देखते हैं सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे पानी और दूध करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो देखिए क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा, बात समझे कि नहीं।
कह रहे हैं क्षीर, दूध पहले, पूरा मतलब पहले दूध के द्वारा जल के लिए जो दूध है आत्मकथा अपने अखिलार्था संपूर्ण गुणों को दत्ता मतलब दे देता ही, मतलब निश्चित रूप से। बात समझे कि नहीं? और फिर दूसरे लाइन में कह रहे हैं क्षीरोत्तापमवेक्षते न पयसा स्वात्मा कृशानौ। कह रहे भाई जब क्षीर अर्थात दूध तापम अर्थात जब तपने लगता है अग्नि से, तो अवेक्ष्य उसको देखकर वह जो जल है, पानी है, स्वात्मा अपने आप को कृशानौ होता अग्नि को समर्पित करने चल देता है। और फिर क्या कह रहे हैं? गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तुम्हें। कह रहे भाई मित्र की आपत्ति दृष्टवा मतलब देखकर, तू मतलब तो मित्र की आपत्ति देखकर, तदर्थात वह दूध क्या करता है? पावकम गंतुम अग्नि के पास जाने के लिए उन्मनः अर्थात उत्सुक, अभवत मतलब हो जाता है। फिर वही दूध आग के पास जाता है उसको बुझाने के लिए। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं युक्तां तेन जलेन शाम्यति सदा मैत्री पुनः। कह रहे भाई अगर तेन जलेन उस जल से युक्त हो जाए, कौन युक्त हो जाए? दूध, तो क्या हो जाता है? शाम्यति अर्थात एकदम शांत हो जाता है। तो वही कह रहे सताम मैत्री, सज्जनों की मित्रता पुनः तु, सज्जनों की पुनः तु मतलब भी, सज्जनों की मित्रता भी ईदृशी इसी समान होती है। कोई कष्ट में पड़ा रहे सज्जन पहले कूद जाता है, उसके कष्ट को दूर करता है कि नहीं? तो भर्तृहरि जी बता रहे हैं भाई सज्जन भी जो है जिस तरह दूध पानी की सहायता करता है, पानी दूध की सहायता करता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति इस दुनिया में सभी का उपकार करते हैं। क्या करते हैं? उपकार करते। और किस पद्धति का श्लोक है ये? परोपकार पद्धति का। किस छंद में है? तो आप लोग समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही।